जी जी सर, मैं इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन आपके पास हूँगा और कंप्लीट करते हैं वो वाला काम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। अच्छा अच्छा सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं तनवीर भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नईम भाई। आप सुनाएं, इतने अरसे बाद नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर चले गए थे आप। जी तनवीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही फरमाया, मैं वाकई मुल्क से बाहर गया हुआ था। ईद का मौका है तो मैंने सोचा अपनों से जाकर ईद ही मिलाऊं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनों में ईद गुजारने के लिए वापस आ गए हैं। वैसे ईद होती भी अपनों से ही है। मुझे आपसे ना एक बात करनी है। आपका भाई है ना आमिर, उस बेचारे के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा है बेचारा। मुझसे उसके हालात देखे नहीं जाते। मेरे भाई के हालात ख़राब हैं और मुझे पता तक नहीं। मैं कैसा भाई हूँ यार। अच्छा चल ठीक है, मैं जाता हूँ अपने भाई के पास, करता हूँ पता उसका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं भाई, काफ़ी बड़े हो गए हैं आप। कहाँ घूमते इतना अर्सा, पहचाना मुझे? नहीं भाई, मैंने नहीं पहचाना आपको। मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था, इस वजह से आपको नज़र नहीं आया हूँगा शायद। कौन है आप? कौन हूँ मैं? बचपन में मैं आपको टॉफियाँ लेकर दिया करता था। आपके बड़े भाई आमिर कुरैशी साहब का बहुत गहरा दोस्त हूँ मैं। मास्टर खालिद का बेटा हूँ यार। अच्छा 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 अच्छा, आप मास्टर साहब के बेटे हैं। मास्टर साहब कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है? मुझे याद आ गया, आप बचपन में मुझे चीज़ें वगैरह लेकर दिया करते थे। भाईजान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यार अब्बा जी शुगर की वजह से 4 पे पड़ गए हैं, और तेरे जाने के बाद तेरे बड़े भाई के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि उस बेचारे का घर भी नहीं चल रहा, और मेरे हालात भी इतने ठीक नहीं हैं, वरना मैं उसकी हेल्प कर देता। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक मास्टर साहब को जल्दी सेहत याब करे। मैंने सुना है भाई के बारे में, अब क्या कर सकते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, आपने मुझे बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बताना तो मेरा फर्ज था ना। और मुझे लगता है तू बाहर से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा कर आया है, और मुझे ये भी लगता है कि अब तो अपने भाई के हालात भी संभाल लेगा। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ कमा कर लाया हूँ। बस यही सोचकर पाकिस्तान वापस आया हूँ कि अब बाहर मुल्क कभी नहीं जाऊँगा। अपने भाई के साथ रहूँगा, उनका ख्याल रखूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़े भाई होने के नाते अपना सारा फ़र्ज़ अदा किया है। अब मेरा छोटे भाई होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बड़े भाई का हमेशा ख्याल रखूँ। अच्छा यार, ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। कैसे हैं भाईजान आप? तबीयत से ठीक है? आप तो वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या परेशानी है मुझे बताएं। मैं ठीक हूँ छोटे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी नहीं है। बस वो उम्र बढ़ती जा रही है तो बूढ़ा तो होना है ना। हाँ भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बहुत बुरे हालात देखे हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा खिलाया, और फिर बाहर भी तो भेजा है। आपने काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं मेरे भाई। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी तेरे लिए जो किया मैंने, वो मेरा फर्ज था। एक मिनट, लगते बाहर कोई आया है। अरे जमशेद भाई, आप खैरियत तो है? जी हाँ, मैं अपनी खैरियत बताने या आपकी खैरियत पूछने नहीं आया। मेरे रिक्शे का ठेका दें या मेरा रिक्शा वापस करें। अरे जमशेद भाई, ज़रा आहिस्ता बात करें। वो मेरा छोटा भाई बड़े अरसे के बाद बाहर मुल्क से आया है। आप चलें, मैं आपको समझाता हूँ। आए आए तो सही। देखें, असल में बात यह है कि आपके जितने भी पैसे हैं ना, रिक्शे का ठेका, मेंटेनेंस के जितने भी आपने पैसे दिए थे, मैं आपको सारे जल्द वापस कर दूंगा। फिलहाल अभी शोर ना करें, मेरा छोटा भाई आया हुआ है, बड़े अरसे के बाद आया है घर में। वो अगर उसे पता चल गया कि मेरे हालात ऐसे हैं तो वो बहुत परेशान होगा। मुझे नहीं पता तेरे घर में कौन है और कौन नहीं आया। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अभी के अभी चाहिए, चाहे तेरा भाई सुने या कोई भी सुने। ओ भाईजान, खैर तो है, क्यों शोर मचाया हुआ है? किस चीज़ के पैसे लेने हैं और कितने हैं? भाईजान, आपने इसके कोई पैसे देने हैं? हाँ छोटे, इनसे रिक्शा लेके चलाता हूँ ना मैं, तो वो ठेके के पैसे देने थे। मैं कर लूँगा बात, तू जा अंदर, परेशान ना हो। बस कुछ दिन के तो ठेका है, मैं कर लूँगा हिसाब। ओ भाई, कुछ दिनों के पैसे नहीं, पूरे 2 महीने के 30,000 हैं।
और 20,000 रक्षा मेंटेनेंस के। या तो भाई से लेकर दे या खुद दे। और भाई 50,000 रुपये बनते हैं ना तेरे, मैं देता हूँ तुझे। भाईजान से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अकाउंट नंबर दे अपना, सेंड करता हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तो ये दे या आप दो, बात एक ही है। लिखो मेरा अकाउंट नंबर 0300। भाई हो गए हैं पैसे, चेक करो। जी भाई आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। और आइंदा रक्षा लेना हो तो टाइम से ठेका दे देना। भाईजान बड़े अफसोस की बात है, आपके साथ इतने मसले मसाइल थे और आपने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता। चल अंदर चल, मैं तुझे बताता हूँ। तो चल मेरे भाई। तो ये सारी बात है मेरे भाई। असल में मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे भी हालात थे मैंने गुजारा किया। अब तुझे आते ही मेरे हालात के बारे में अंदाज़ा हो गया। चलो अच्छा हुआ कि जो रिक्शे का मालिक था अपना ठेका ले गया। अब मैं परसों से फिर रिक्शा ही चलाऊँगा। अरे नहीं नहीं भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप रिक्शा चलाएंगे? नामुमकिन। मैंने दोस्त से बात कर ली है, ईद के चौथे दिन जाना है मैंने उसके पास। हम दोनों भाई मिलकर न्यू कारोबार स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह खूब पैसा कमाएंगे। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी हमारे घर। अच्छा वाकई, यानी इसका मतलब है कि तू अब वापस नहीं जाएगा? हम दोनों भाई मिलके अपना कारोबार शुरू करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पूरी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करें।